12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो है वो है कि नागा साधु कौन होते हैं, अन्य साधुओं की तुलना में ये कैसे अलग होते हैं, इनका जीवन कैसे होता है, इनकी दिनचर्या और पूजन पद्धति क्या है। इस वीडियो में हम आपको नागा साधु के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नागा साधु भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। नागा साधु शास्त्र के साथ ही शस्त्र में भी निपुण होते हैं। इनके पास तलवार, कृपाण, त्रिशूल आदि शस्त्र होते हैं जिन्हें ये विपरीत परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। नागा साधुओं की परंपरा की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी, जो एक महान हिंदू दार्शनिक और संत थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें नागा साधु एक महत्वपूर्ण भाग है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और पुनर्जागरण के लिए काम किया और उन्होंने साधुओं को एक संगठित रूप में व्यवस्थित करने के लिए दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में 10 अलग अलग नामों वाले साधुओं के समूह शामिल हैं, जिनमें से एक नागा साधु थे। नागा साधुओं को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए नियमों और परंपराओं का पालन करने के लिए कहा गया था। वे सन्यासी जीवन जीते हैं, जिसमें वे सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज में लग जाते हैं। आजकल नागा साधु कुंभ मेले और अन्य महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में दिखाई देते हैं, जहां वे अपनी विशिष्ट पोशाक और आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ ध्यान आकर्षित करते हैं। द नागा वॉरियर्स किताब के अनुसार नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना, इस देश की सांस्कृतिक विरासत और इसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र न हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। नागा साधु बनने के लिए एक बड़े और कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें कई चरण और परीक्षण शामिल हैं। सबसे पहले नागा साधु बनने के लिए एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव करना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर समर्पित करने के लिए इच्छा बनानी होती है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को एक अनुभवी गुरु की खोज करनी होती है, जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन कर सके। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को संन्यास की प्रतिज्ञा लेनी होती है, जिसमें वे अपने परिवार, समाज और सांसारिक जीवन को त्यागने का वचन देते हैं। वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने गुरु के अधीन आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, जिसमें उन्हें ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को शारीरिक परीक्षणों के साथ गुजरना होता है, जैसे कि तपस्या, उपवास और शारीरिक श्रम। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक परीक्षणों के साथ गुजरना होता है, जैसे कि ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शांति। नागा साधु बनने के लिए जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है, उसे अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है, जिसमें उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। व्यक्ति को अपने गुरु से अभिषेक प्राप्त करना होता है, जिसमें उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का अभिषेक किया जाता है।
नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन को अपनाना होता है, जिसमें उन्हें ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करना होता है। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को सामाजिक सेवा करनी होती है, जिसमें उन्हें लोगों की सेवा करनी होती है और उनकी आध्यात्मिक और सांसारिक समस्याओं का समाधान करना होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं से भिन्न हो सकती है।